हमने इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया प्राइवेसी प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, कुछ पिटफॉल्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अब हम बात करेंगे पिटफॉल्स की, और कोई भी इशू आता है तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस की। हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने एक प्राइवेसी टीम बनाई और फिर हमने डेटा मैपिंग और इन्वेंट्री की। ठीक, डेटा मैपिंग करके इन्वेंट्री की और पूरा प्रोसेस बनाया कि क्या डेटा प्रोसेसिंग होती है हमारे यहाँ पे, कैसे डेटा कलेक्ट होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे थर्ड पार्टी शेयरिंग होती है और कैसे उस डेटा की फाइनली डिलीशन होती है। हमने प्राइवेसी प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। हम एक पर्पस डिफाइन करेंगे कि हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पर्पस लिमिटेशन। हम कम से कम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा मिनिमाइजेशन। हम बिना कंसेंट के कोई काम नहीं करेंगे, कंसेंट मैनेजमेंट। हमें क्या करना है पर्सनल डेटा का इंटरनली डिफाइन करने के लिए इंटरनल प्राइवेसी पॉलिसी, बाहर के लोगों को बताने के लिए प्राइवेसी नोटिस। हमने बात की डेटा प्रिंसिपल के राइट्स की, वेंडर मैनेजमेंट की, क्या क्लॉजेज होने चाहिए वेंडर मैनेजमेंट में, ग्रीवेंस सिस्टम कैसा होना चाहिए और डेटा की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। पिछले वीडियो में हमने इंसिडेंट मैनेजमेंट पे बात शुरू की थी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस एक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या पिटफॉल्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, जिससे कि इंसिडेंट मैनेजमेंट जो है वो ढंग से काम आ सके। तो पहली बात, जो भी प्लान आप बना रहे हैं, चाहे वो रिस्पांस प्लान है, चाहे वो रिस्पांस मैट्रिक्स है, एस्केलेशन मैट्रिक्स है, उन सबको वेल डॉक्यूमेंटेड रखिए। उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि क्या चीज़ है और कैसे है। रोबस्ट इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम बनाइए, प्रोसेसेस बनाइए, प्राइवेसी फोकस्ड इंसिडेंट प्लेबुक बनाइए कि प्राइवेसी कैसे चलेगी और कैसे काम करेगी, उसकी एक प्रॉपर प्लेबुक होनी चाहिए, जिससे कि जब कोई इंसिडेंट हो तो आपका जो बंदा डिटेक्ट करता है या जिसको लगता है कोई इंसिडेंट हुआ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉल्स अलार्म हो, उसको लग रहा हो लेकिन वो एक्चुअली इंसिडेंट ना हो, लेकिन उसको हैंडल करना जरूरी है। इसलिए प्लेबुक्स, डॉक्यूमेंटेशन, टेम्पलेट्स, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, इंटरनल अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज को वेल ट्रेंड होना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम आपको अवेयरनेस वर्कशॉप्स करनी चाहिए। और ये एम्प्लॉयज का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ आईटी की बात करें। आप कह सकते हैं कि प्राइवेसी, डेटा ब्रीच, ये सब तो आईटी का इशू है, कह सकते हैं, पर लीगल और कंप्लायंस वाले क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईटी की इन्वॉल्वमेंट एक चीज है और लीगल और कंप्लायंस की इन्वॉल्वमेंट एक चीज है। और एज ए यूजर आप पब्लिक एरियाज में लैपटॉप खोल के काम करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर पर्सनल डेटा दिखता है। आप पब्लिक एरियाज में अपने फोन को लेके वीडियो कॉल्स करते हैं, काम की बात भी करते हैं, लोग सुन रहे हैं आपके आसपास। ये आईटी के इश्यूज नहीं है। ठीक, आईटी के इश्यूज हो सकते हैं, अलग से रैंसमवेयर अटैक हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, लेकिन ये यूजर बिहेवियर के इश्यूज है। इसलिए एम्प्लॉय की ट्रेनिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की वो आईटी या नॉन आईटी बहुत जरूरी है। यू शुड ऑलवेज बी, हमेशा टेम्पलेट्स रेडी होनी चाहिए कि किस टाइप की प्रॉब्लम पे कोई कौन सा आदमी कैसे किसको रिपोर्ट करेगा। और हर एक इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीख के अपनी डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली अपडेट कीजिए, जिससे कि वैसा इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। ये तो थी बेस्ट प्रैक्टिसेस। पिटफॉल्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, डिलेड डिटेक्शन, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अभी बात की थी फॉल्स अलार्म की। फॉल्स अलार्म से बचने के चक्कर में आपने एक्चुअल अलार्म को इग्नोर कर दिया। अंडर रिपोर्टिंग की, आपने ठीक से रिपोर्टिंग ही नहीं की कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रीच को आपने आईटी इशू माना, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। ब्रीच कर तो आप खुद रहे, आप उसको आईटी इशू कैसे करें? इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप एक कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक एरिया में बैठ के लैपटॉप पे बना रहे हैं और जब आप वो बना रहे हैं तो कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स, क्रिटिकल कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन विजिबल है स्क्रीन पे, किसी और ने देख ली, फोटो खींच ली, फिर आईटी की क्या गलती है इसमें? तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। कम्युनिकेशन प्लान बहुत इफेक्टिव होना चाहिए कि इंसिडेंट या डाउट होने पे भी, फॉल्स अलार्म ही सही लेकिन कम से कम पता तो हो। डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए और लॉग्स अवेलेबल होने चाहिए। टाइमली नोटिस डेटा प्रिंसिपल्स को देना और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को देना। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को टाइमली नोटिस देना, अपनी जिम्मेवारी दिखाना कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे काम होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, ये लॉग्स हैं, ऐसे इंसिडेंट हैंडल करते हैं, ऐसे रिपोर्ट करते हैं। इससे पता लगता है कि आप एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन।
इसलिए इन सब मिस्टेक्स को दूर करते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए और इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम को और इफेक्टिव बनाइए। इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे बस इतना ही। हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि रेगुलेटर्स इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम से क्या उम्मीद रखते हैं, खास करके क्योंकि हम डीबीडीबी एक्ट की बात करें तो हम डीबीडीबी एक्ट पर ही चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।